हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हैकर तैयारी जीत की। CDS का एग्ज़ाम आने वाला है और समय काफ़ी कम बचा है, तो हम एक ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आए हैं जिसमें हम कैसे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हैं। हेयर इज़ अ स्ट्रेटजी ऑफ GS पोर्शन। यहाँ पर 40 क्वेश्चन आते हैं, सिंगल ऑप्शन क्वेश्चन, जिनमें अपन को सिर्फ एक ही ऑप्शन को टिक करना होता है। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं लेकर आई हूँ। तो ये है पॉलिटी सेक्शन। इसमें आप फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें से 4 मार्क्स आ जाते हैं, मतलब 4 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM, CM आप ये भी पढ़ सकते हैं, अच्छे से रीड करके जाना है इनको। इसमें से भी 4 मार्क्स आ जाते हैं। जुडिशरी, पार्लियामेंट, इसमें से भी 2-3 मार्क्स अराउंड। अमेंडमेंट, शेड्यूल, पार्ट्स, आर्टिकल, इनमें से भी 3 मार्क्स अराउंड आ ही जाते हैं। तो आपके यहाँ पर 14 मार्क्स तैयार हो गए। फिर अपन आते हैं नीचे ज्योग्राफी पर। इसमें है फिजियोग्राफी, ट्रांसपोर्ट, मॉनसून, इनमें से 4 मार्क्स आ जाते हैं। एंड वेजिटेशन, क्लाइमेट, वेजिटेशन क्लाइमेट इंडिया का नहीं वर्ल्ड का करना है। इसमें से 2 मार्क्स हर बार, मतलब इनमें से क्वेश्चन तो आता ही है, तो आप ये तो छोड़ ही नहीं सकते, मतलब स्किप करना ही नहीं है। फिर ओशिनोग्राफी, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, ये सब करोगे तो इनमें से भी 2-3 मार्क्स आ ही जाएंगे। तो यहाँ पर 23 मार्क्स अपने आ चुके हैं, यानी कि सेक्शनल कट ऑफ तो अपना क्लियर हो ही गया। उसके बाद आप हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट एक्ट्स कर सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी वास्ट है और ना इसमें मतलब क्वेश्चन भी काफ़ी टफ आते हैं, तो अपन नहीं लगा सकते कि अपना सही होगा या गलत होगा। इसीलिए आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट एक्ट्स तैयार कर लें। वो ब्रिटिश एक्ट्स लाइक चार्टर एक्ट, जो 2 मार्क्स तक के आ जाते हैं। फिर आप ज़्यादा नहीं तो गांधी एरा तैयार कर लें 1915 से 1947 तक, जो 2 मार्क्स का आना ही है, मतलब एग्ज़ाम में आना ही है। फिर दिल्ली सल्तनत, मुग़ल, मराठा, मैसूर, इसमें से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आपके 30 मार्क्स तैयार हो गए यहाँ पर। अब आते हैं इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स में आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, समिट ये कर सकते हैं। बजट, इन्फ्लेशन, वेलफेयर स्कीम। ये वेलफेयर स्कीम पर मैंने जो स्टार बनाया है ये इसीलिए है क्योंकि वेलफेयर स्कीम से हर बार क्वेश्चन आता है, तो आप इसको तो स्किप करना ही नहीं। वेलफेयर स्कीम तो आपको 100% करके जाना है। फिर रैंक ऑफ इंडिया मींस अलग अलग इंडेक्सेस में इंडिया की कौन सी रैंक है, ये वैसे करेंट से रिलेट करके आता है। इकोनॉमिक्स में से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो करेंट से रिलेट कर ही आते हैं, तो आप अराउंड 4 मार्क्स आ ही जाते हैं। तो आपके 35 मार्क्स तैयार हो गए यहाँ पर। अब आते हैं साइंस पोर्शन पर। साइंस पोर्शन में से 8 to 10 मार्क्स आप ला सकते हैं। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। इसमें से भी मैंने कुछ टॉपिक लेकर आई हूँ, जैसे फिज़िक्स में ऑप्टिक्स, साउंड एंड वेव एंड थर्मोडाइनमिक्स। केमिस्ट्री में एसिड बेस, मेटल, मैटर, कंपाउंड एंड पेरियोडिक। अब इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, और पेरियोडिक टेबल। और बायो में हार्मोन्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट्स किंगडम, एनिमल किंगडम, डिसीज़, न्यूट्रिशन। इतना अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके यहाँ तक 40 मार्क्स तैयार हो चुके हैं। और साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इतना टफ़ नहीं रहेगा, तो आप इजीली इतना ला सकते हैं। और साइंस भी काफ़ी टफ नहीं आएगी, 10th लेवल की साइंस आएगी, तो आप 9th 10th की NCERT भी पढ़ सकते हैं, उसमें से प्रिपेयर हो जाएगा। अब आते हैं मिसलेनियस पर। मिसलेनियस बहुत टफ पार्ट है, विविध। अब इसमें कुछ भी आ सकता है, मतलब कुछ भी पूछ लेंगे, डैम, नेशनल पार्क, फर्स्ट इन इंडिया, लास्ट इन इंडिया। तो अपन नहीं कर सकते कि कैसे क्या वो पूछेंगे, पर कुछ टॉपिक अपन तैयार कर सकते हैं जो ल्यूशन से आप कर लीजिएगा, नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगी। और आपको लास्ट 1 ईयर का करेंट तैयार करना है, जिसमें भी आपको थीम, स्पोर्ट्स, डिफेंस एक्सरसाइज, इंडिया रैंकिंग, ये 4 टॉपिक तो स्किप करना ही नहीं है। ये 4 तो आपको करना ही है। अब टाइम काफ़ी कम बचा है, जिन्होंने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है करेंट, तो आप ये 4 टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं 1 ईयर के। तो इनमें से भी आपके 7 to 10 मार्क्स आ सकते हैं।
और स्टैटिक टॉपिक के लिए मैंने PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, आप डिफेंस ब्लास्टर नाम से सर्च कर सकते हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी। तो आपके यहाँ पर GS पोर्शन में 45 to 50 मार्क्स तैयार हो गए हैं, यानी कि सेक्शनल कट ऑफ से भी थोड़े ज़्यादा मार्क्स, थोड़े नहीं काफ़ी ज़्यादा मार्क्स। अगर आप इतने टॉपिक्स भी प्रिपेयर करके जाते हैं तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं GS पोर्शन में। अब आते हैं हम इंग्लिश पर। इंग्लिश में आपको ये मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, पहले आप देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं। टॉपिक है स्पॉटिंग एरर, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, सेंटेंस कंप्लीटेशन, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, कॉम्प्रीहेंशन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। इसमें ये जो मैंने आगे नंबरिंग की हुई है जिसमें 10 10 10 ये मार्क्स की नंबरिंग है, इसमें से हर बारी इतने क्वेश्चंस तो आने ही होते हैं, मतलब आते ही हैं। तो सबसे पहले स्पॉटिंग एरर, तो इसके लिए आपको सारे मतलब टॉपिक क्लियर होने चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के, तो आप एरर फाइंड करना होता है। फिर एंटोनिम्स और सिनोनिम्स और इडियम फ्रेजेस, इन तीनों को मिला के अराउंड 35 मार्क्स आते हैं वोकैबुलरी सेक्शन से। और इडियम फ्रेजेस से तो हर बारी क्वेश्चन आ रहा है, मतलब 2016, 17, 18, 19, 20, तो इडियम फ्रेजेस तो आप कैसे भी स्किप नहीं करिएगा। बट हाँ, अगर आपको स्किप करना है तो आप एंटोनिम्स स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एंटोनिम्स एक बारी नहीं भी आए थे, तो हो सकता है कि शायद नहीं है, क्योंकि 2017 में एंटोनिम्स नहीं आए थे और फिर आगे 2020 में एंटोनिम्स आ गए थे, तो आप एंटोनिम्स स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं सिनोनिम्स। हाँ, सिनोनिम्स आप ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा, और एंटोनिम्स टफ भी रहते हैं करने में, बट सिनोनिम्स आप कर सकते हैं। एंड ईडियम फ्रेजेस 10 to 15, ईडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज़ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर चलाई थी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर आते हैं सेंटेंस कंप्लीटेशन पर, जो फिलअप्स होते हैं क्लोज टेस्ट वगैरह, उनमें से भी 10 मार्क्स के आ जाते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड सेंटेंस, ये भी 10 मार्क्स के आ जाते हैं। कॉम्प्रीहेंशन, अब कॉम्प्रीहेंशन में आपकी रीडिंग जितनी अच्छी है उतने आप मार्क्स ला सकते हैं। एंड एक्टिव पैसिव वॉइस, ये आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिव पैसिव सिर्फ अभी तक 2018 में आया है, जिसमें 5 क्वेश्चन आए थे 5 मार्क्स के, तो उसके बाद वो नहीं आया है। 2020, 19 इनमें भी नहीं आया है, तो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो ना ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि वो क्या पूछ लें कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए ये जो कर सकते हैं वो अपन करके जाएं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनमें से 10 क्वेश्चंस आने ही हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच से यहाँ पे मतलब यहाँ पर अपन को आइडेंटिफाई करना है। वी नीड टू आइडेंटिफाई सर्टेन वर्ड्स, मतलब कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, जैसे शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल को हाईलाइट कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, मतलब नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो आपको बताना होगा कि ये क्या है। और फिर आते हैं स्पेलिंग्स आप ज़रूर करके जाइएगा, ये 10 मार्क्स तक की आ जाती है, 7 to 8, 9, 10 कितने मार्क्स की भी आ सकती है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस 7 to 8 मार्क्स का आ जाता है। तो ये सब है जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बताऊँ आपको एक बारी, स्पेलिंग्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, और स्पॉटिंग एरर में भी आपके कुछ क्वेश्चन सही नहीं, मतलब अराउंड आप 70+ आप चाहें तो अभी से भी प्रिपेयर करोगे तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो इस एग्ज़ाम को, इस स्ट्रेटजी के साथ जो मैंने बताई है GS और इंग्लिश के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।